अब गॉस लॉ का फॉर्मूलेशन देखते हैं। अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि यदि किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हो, ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा है ना। सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका हमने देखा, ठीक है। तो अब गॉस लॉ क्या बोलता है, ये जो फॉर्मूलेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये गॉस लॉ है। ये फॉर्मूलेशन जो है, यही फॉर्मूलेशन गॉस लॉ है। क्या बोलता है गॉस लॉ? एप्सिलॉन नॉट, ये तो परमिटिविटी कांस्टेंट है ना, वही कांस्टेंट है जो कूलम्स लॉ में यूज किया था, तो ये तो कांस्टेंट है, आप फैमिलियर है इससे। एप्सिलॉन नॉट, ये जो पोर्शन है जो इंटीग्रल ईडीएस, ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में है, ये जो है फ्लक्स है जिसको कैलकुलेट करना अपन ने देखा था, ठीक है। और ये इंटीग्रल जो क्लोज्ड, ये ऐसे करके जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि ओपन सरफेस के अंदर चार्ज का तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो गॉस लॉ जब भी हम लगाएंगे, है ना, क्लोज सरफेस पे ही लगाएंगे। तो ये क्लोज सरफेस को डिनोट करता है, ये जो सर्कल मारा है इंटीग्रल पे, ठीक है, ये। और ई डॉट डीएस, डीएस क्या है, वहां जहां अपन ने एरिया यूज किया था, अपन ने ये फॉर्मूलेशन यूज किया था, ठीक है। तो ये डीएस बेसिकली एरिया है, ठीक है। और इस एरिया का डायरेक्शन और वो ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो ये किसके बराबर होता है? क्यू इन। क्यू इन क्या है? नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। तो इसमें क्रूशियल वर्ड क्या है? नेट, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज एक क्लोज सरफेस हमने ले लिया, उसमें दो चार्ज रख दिया हमने। एक चार्ज सपोज +2Q0 है और दूसरा चार्ज -Q0 है, ठीक है। तो इस सरफेस पे यदि हम गॉस लॉ लगाएंगे कैलकुलेट करने के लिए कि अंदर चार्ज कितना है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे एप्सिलॉन नॉट, हमको फाई कैलकुलेट करना है, तो पहले फ्लक्स ड्यू टू ये 2Q0 वाला जो चार्ज है, इसके कारण कितना फ्लक्स आएगा वो हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस 2Q0 चार्ज के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब इसको हटाते हुए, है ना, इसको इसको अभी इग्नोर करते हुए हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2Q0 से इस तरह से निकलेंगी, और फिर हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस का। यदि हमको कन्फिग्रेशन मालूम हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लक्स कितना निकलेगा। तो 2Q0 से जो फ्लक्स निकला वो प्लस फ्लक्स ड्यू टू -2 -Q0, नॉट 2Q0, ठीक है। और ये जो है कितना आएगा, ये चार्ज इनसाइड के बराबर आएगा। तो ये एक्चुअली 2Q0 -Q0, ये जब कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो ये Q0 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ले रहे हैं, तो इनके जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है और जो एरिया का डायरेक्शन है, एक बार देख लीजिए उसको, है ना, क्लैरिटी के लिए। तो सपोज अभी मैं 2Q0 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पे, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो ये डायरेक्शन होगा। इसको मैं डेल्टा ए बोल देता हूँ, उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। बाहर की तरफ क्लोज सरफेस से एरिया का डायरेक्शन जो है जब भी बाहर की तरफ ही रहेगा। और यदि 2Q0 से यदि फील्ड लाइन यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना, तो ये एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। और केवल इस छोटे से पोर्शन के लिए ये जो डेल्टा ए जो मैंने बनाया है, तो उसका जो फ्लक्स जो होगा फॉर डेल्टा ए, है ना, जो डेल्टा 5 मैंने बनाया, वो हो जाएगा, इसको मैं सपोज E1 बोल देता हूँ अभी। ये क्या हो जाएगा, E1 डॉट डेल्टा ए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा E1 डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका। और 2Q0 के लिए जब अपन कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन थ्रू आउट जो है इसी तरह से लेंगे। अब -2Q0 देखते हैं। -2Q0 की फील्ड जो है, मैं सपोज ये वाला एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया ले लेते हैं, है ना। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन ये होगा, इसको भी डेल्टा ए बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, -Q0 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करेगी, ठीक है। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन -Q0 में इस तरह से आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी -Q0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी हम 2Q0 को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यदि 2Q0 होता ही नहीं और -Q0 होता केवल, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से आती है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई। तो एंगल क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा। आप है ना, दोनों का एंगल एक बार देख लें। जो +2Q0 वाला जो था, तो एंगल ये था इसमें, और इसमें -Q0 में एंगल जो है वो है ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो इसका जो डेल्टा फाई होगा, डेल्टा फाई है ना -Q0 के लिए, ये हो जाएगा, इसको यदि मैं E2 बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 डॉट डेल्टा ए, ये हो गया E2 डेल्टा ए कॉस थीटा, और थीटा जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अच्छा, एक दो पॉइंट देख लें कि जैसे इस केस में +2Q0 और -Q0 का लोकेशन ये था, ठीक है। यदि इनका लोकेशन हम चेंज कर दें सरफेस के अंदर ही, तो इस रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये इंडिपेंडेंट है कि अंदर ये +2Q0 जो है यहाँ कोने में है या बीच में है या कहाँ है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इसके बाहर यदि मैं कोई चार्ज रख दूं, रखते हैं बाहर चार्ज, ये मैंने बाहर चार्ज रख दिया, सपोज +3Q0 चार्ज रख दिया बाहर, तो +3Q0 के कारण इस रिलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब जो सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जो जा रहा है, उसके इक्वेशन में क्या ऐड हो जाएगा? ε0 फ्लक्स ड्यू टू +2Q0 प्लस फ्लक्स ड्यू टू -Q0 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 3Q0, ठीक है। पर ये क्या है, 3Q0 जो है वो 0 होगा। अच्छा, क्यों 0 होगा? मतलब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकलेंगी, ये सरफेस से पास जरूर करेंगी, ठीक है। जैसे मैं यदि बना दूं, 3 लाइनें बनाते हैं, एक ये लाइन बना दी, एक ये लाइन बना दी, और एक ये, ठीक है। तो इससे जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस से पास जरूर करेगी, बट फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करेगी? क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे बाहर आ रही होगी, है ना, वो तो 0 ही होगी, है ना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर जा रही, और फिर यहाँ पे जो है वो बाहर आ रही। इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही, इस वाले सरफेस पे बाहर आ रही, यहाँ से जो अंदर आ रही और यहाँ से बाहर आ रही। इसका मतलब ये जो है फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस, हमको तो यही चाहिए ना। ये जो EDS जो है वो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अपन ने वो क्यूब वाला एग्जांपल देखा था, अपन ने थोड़ी देर पहले जो ये वाला जो एग्जांपल जो देखा था, इसमें क्या अंदर कोई चार्ज नहीं था, है ना, और जो लाइन अंदर एंटर करती थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही लाइन किसी दूसरे सरफेस से बाहर भी निकलती थी। तो नेट कंट्रीब्यूशन जो था वो फ्लक्स के लिए वो 0 हो गया था। तो एग्जैक्टली इसी तरह
है ना, इसमें भी बाहर कोई भी चार्ज जो है वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो केवल हमको अंदर के जो चार्जेस हैं, है ना, उन्हीं से वी आर कंसर्न। ठीक है, बाहर के चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है।